कुछ परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और मरकुस का सुसमाचार निकालेंगे और उसका 14 अध्याय निकालें। हालेलुया, स्तुति। मरकुस 14, हालेलुया, स्तुति, थैंक यू जीसस। और 32 पद से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, मरकुस 14 अध्याय 32 पद, 32 से। हाँ, और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो, जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और वहाँ से अथवा हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शैतान, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। फिर दूसरी बार आकर उनसे कहा, सब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उनको चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुंदर कलाम को हमने यहाँ पर पढ़ा है। हमने यहाँ पर देखा है 32 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, फिर वो गतसमने बाग में आए और उनसे चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया। गतसमनी का बाग, ये वो बाग है जहाँ से इंसान की पाप की यात्रा खत्म होने की कगार पर है। हालेलुया। एक बाग हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा ने आदम को बनाया और उसने एक अदन की वाटिका में रख दिया। हालेलुया। वो पहला बाग था जहाँ आनंद था, जहाँ शांति थी, जहाँ सुकून था, जहाँ किसी प्रकार का डर, भय, खौफ, डर, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। हालेलुया। खुदा ने इंसान को जब बनाया तो बेहतर बनाया था। हालेलुया। उसको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। अच्छा, हम सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, परमेश्वर ने हमको पैदा तो कर दिया लेकिन चीज़ें दिखाई नहीं देती, ज़रूरत है, आवश्यकताएं हैं, बहुत सी चीज़ों में हम परेशान रहते हैं, ख्याल करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम आदम की रचना के विषय में पढ़ते हैं तो आदम को परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया या सबसे आखिरी में बनाया? बताइए। हाँ, पहले उसने सब कुछ बनाया, है ना, और परमेश्वर ने देखा कि सब अच्छा है और उनको आशीष दी। फिर परमेश्वर ने सबसे आखिरी में क्या कहा? आओ हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में किसको बनाए? मनुष्य को बनाए। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको देखा अच्छा है, फिर उसने कहा हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में किसको बनाए? आदम को बनाए। हालेलुया। उसने कब बनाया आदम को? जब उसने उसकी सारी ज़रूरतों को पहले से बना दिया। हालेलुया। उसको कहाँ रहना है, उसे क्या खाना है, उसको क्या करना है, उसको कैसे जीना है, किस स्थान पर रहना है,
सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। ये वो अदन का बगीचा था, ये वो अदन की वाटिका थी जहाँ पर किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है इससे पहले कि सब कुछ उत्पन्न हो वो था, इससे पहले कि वो कुछ बनाए वो था। प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं, फरीसी यहूदी शास्त्रियों से कहते हैं तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने के लिए व्याकुल था और उसने देखा और प्रसन्न हुआ। तो लोग बोलते हैं अरे अभी तेरी उम्र 50 साल की नहीं है और तुम्हारे पिता अब्राहम की बात करता है। लोग अपनी शरीर की आंखों से देख रहे थे, परंतु परमेश्वर आत्मा की आंखों से हमको दिखाना चाहता है। हालेलुया। हम अपनी आंखों की बातों पर विश्वास करते हैं, देखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है विश्वास करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास आंखों का मोहताज नहीं होता। हालेलुया। 11 में क्या लिखा है इब्रानियों में? अब विश्वास आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है, शाइन है, प्रकटीकरण है। तो हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि खुदा ने हमको बनाया है, तो हम जानते हैं कि उसने हमारे बनाने से पहले हमारी जीवन की हर ज़रूरतों को पहले बनाया है। हालेलुया। हम कहाँ रहेंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, प्रभु ने कहा ये सब चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। उसने क्या कहा? अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? मुझ पर डाल दो। क्यों कहा? इसलिए तो कहा कि आदम को देखो और अपने आप को देखो, आदम को देखो और अपने आप को देखो। आदम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था, खुदा की ओर से रचा गया था, बनाया गया था। खुदा की ओर से अदन की वाटिका उसे दी गई थी। लाखों वैरायटी के फल फूल थे, सांप और बिच्छू और खूंखार जानवर और सांप, सृष्टि की हर रचना आदम के अधीन थी। कोई डर नहीं था। हालेलुया। शेर को भी कुत्ते की तरह पालता था वो, कोई डर नहीं था। ये खुदा की रचना थी। हालेलुया। ये खुदा का प्यार था, ये खुदा की दया थी, ये खुदा का वो काम था जो परमेश्वर ने मुझे और आपको भी दिया है। हालेलुया। कि हम निडर रहें, अकेले बसे रहें। बाइबल कहती है यीशु मसीह यहूदा का गोत्र का सिंह है, शेर है। क्या है? शेर। तो हम किसकी संतान हैं? बोलिए ना। शेर की औलाद हैं। किसकी औलाद है? शेर। शेर का बच्चा डरता है क्या? शेर का बच्चा डरता नहीं है, परंतु लोग उससे डरते हैं, दूसरे जानवर उससे डरते हैं, जंगल का हर साम्राज्य उससे डरता है। हालेलुया। और हम यीशु मसीह के संतान हैं, और यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह है, और जिसको अधिकार है कि वो पृथ्वी की हो या स्वर्ग की हो, सब चीज़ों की वस्तुओं पर अधिकार रखता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ये यहूदा गोत्र का सिंह जीवन और मौत की किताब को खोलने वाला है। हालेलुया। ऐसा खुदा हमारे साथ है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं गतसमनी के बाग में जो काम परमेश्वर ने आदम के समय में शुरू किया था, वो काम परमेश्वर दोबारा यहाँ कर रहा है। हालेलुया। वो भी एक बाग था, ये भी एक बाग है। हालेलुया। लेकिन वो बाग दागदार कर दिया गया था, और आपको पता है आदम के कारण पूरी मानव जाति आदम खोर हो गई। हालेलुया। और बर्बाद हो गई, पाप के झमेले में पड़ गई, पाप की प्रभुता उस पर आ गई। वे उस शरीर से निकलकर नाश होते रहे और आत्मा मरती गई, आत्मा नाश होती गई और वे शरीर में फलने फूलने लगे। और बाइबल कहती है मनुष्य के काम पृथ्वी पर बिगड़ने लगे थे। हालेलुया। यदि परमेश्वर हम थोड़े से लोगों को बचा न रखता तो हम भी सदोम और अमोरा की तरह ही ठहरते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने हमको बचाया है, हमको संभाला है कि हम उसकी खिदमत करें, उसकी तारीफ करें। प्रभु यीशु मसीह उसी आदम के उस बाग को
फिर वैसा का वैसा, जैसा का तैसा, जैसा परमेश्वर ने बनाया, फिर उस बाग को रिन्यू करने वाला है। हालेलुया। पुरानी चीज़ों को मरम्मत करने वाला है। हालेलुया। एक ऐसा क्रिएटर है हमारा प्रभु, एक ऐसा मास्टर है हमारा प्रभु, एक ऐसा इंजीनियर है हमारा प्रभु, एक ऐसा मैकेनिक है हमारा प्रभु, जो हर टूटी फूटी चीज़ों को फिर से नया कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो महान रखवाला है। और यहाँ गत्समनी बाग में वही काम शुरू हो रहा है। जो बाग बिगड़ गया था, जहाँ से आदम की एंट्री बाहर कर दी गई थी, हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से गेट आउट कर किया था, और क्या कहा? तू खून पसीने की खाया करना और दोबारा इसमें एंट्री तेरी नहीं होगी। और क्या हुआ? ज्वालामुखी, क्या बोलेंगे, एक तलवार, कौन सी तलवार? बाइबल कहती है एक तलवार परमेश्वर ने नियुक्त कर दी कि आदम चाहकर भी अदन के वाटिका में प्रवेश न करे। हालेलुया। वो तलवार उसकी गर्दन के लिए लटकाई गई थी, ताकि कोई भी पापी मनुष्य सदन की वाटिका में दोबारा प्रवेश न करे। जीवन के लोक में पापी मनुष्य कभी प्रवेश न करे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, परमेश्वर आया, और जो काम पाप के कारण मनुष्य नहीं कर सका, वो काम को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आकर फिर से दोबारा शुरू किया। हालेलुया। मनुष्य की औकात नहीं कि दोबारा उस सदन की वाटिका में प्रवेश करे। मनुष्य के धर्म के काम इतने अच्छे नहीं कि वो स्वर्ग में प्रवेश करे। मनुष्य की धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है। हालेलुया। और बाइबल कहती है तुम अपने अधर्म में फंसे हुए मरोगे। और फिर प्रभु कहता है मैं किसको भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा? तब प्रभु यीशु मसीह कहता है देख मैं आ गया हूँ कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ। हे प्रभु मुझे भेज, मैं तेरी इच्छा को पूरा करूँ। हालेलुया। यीशु मसीह एक मकसद बन के आए थे, एक उद्देश्य बनकर आए थे, मेरे और आपको बचाने के लिए। हम और पूरी मानव जाति जो आदम से पैदा हुआ है, आज तक और आने वाले समय तक कोई अपने धर्म के कारण, कोई अपनी पवित्रता के कारण, कोई अपनी अच्छी संगति के कारण स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। मार्ग वो है, सत्य वो है, और जीवन वही है। हालेलुया। गत्समनी का बाग जो है वो मनुष्य की आत्मा को बचाने का ठिकाना है। हालेलुया। यहाँ से परमेश्वर का काम शुरू होता है। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कभी नहीं घबराया, यीशु मसीह कभी नहीं डरा, यीशु मसीह कभी भी परेशान नहीं हुआ। उसने अपनी मौत की चिंता नहीं की, लेकिन काम बहुत बड़ा था, दर्द बहुत बड़ा था, ऐसा बोझ जो कभी कोई उठा नहीं सकता। मनुष्य होने के नाते परमेश्वर भी वहाँ पर चिंतित हुए। हालेलुया। और प्रभु कहता प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी। और इसी क्रूस पर आते आते अंत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पूरे साल, पूरे 33 वर्ष बोलते रहे परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। तुम सब मुझे छोड़ दोगे, अपना अपना मार्ग लोगे, लेकिन परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़। हालेलुया। पर एक वक्त आता है जब यीशु मसीह भी ये कहता है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। जानते हो क्यों? क्योंकि काम बड़ा था। हालेलुया। और यीशु मसीह देह में था, शरीर में था, मनुष्य था, आदम के स्वरूप में था, वही आदम जिसने कभी पाप किया था। हालेलुया। लेकिन वो दूसरा आदम था, वो आत्मा में भी था, वो शरीर में भी था, परंतु उसने शरीर की नहीं आत्मा की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ थे। और आगे हम पढ़ते हैं बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों से कहते हैं क्या तुम मेरे साथ घड़ी भर भी जाग नहीं सके? एक बार आया प्रार्थना करो, सो गए। दूसरी बार प्रभु आए, प्रार्थना करो, फिर सो गए।
तीसरी बार परमेश्वर आया। अब प्रभु को दुख लगा और उसने कहा, देखो आप सोते रहो, मेरा समय आ गया है कि मैं पिता के काम को पूरा करूं। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उसने गतसमनी के बाग में जो प्रार्थना की वो बहुत ही दर्दनाक थी, इतनी दर्दनाक कि बाइबल कहती है यीशु मसीह का पसीना लहू बनकर बह रहा था। हालेलुया। सोच सकते हैं, पसीना खून बन जाना कितनी बड़ी तकलीफ है, कितना बड़ा दर्द है, सोच के ही परेशान हो। आज हमारे हाथ में एक कांटा चुभ जाए, एक पिन लग जाए, हमारे शरीर की कोई हड्डी क्रैक हो जाए, कोई नस दब जाए, कुछ हो जाए तो हम बेहाल हो जाते हैं। प्रभु को पता था वो कैसी मौत मरने वाला है, प्रभु को पता था क्या क्या होने वाला है। कोई ऐसा बिंदु यीशु मसीह की लाइफ का नहीं था जिसे यीशु मसीह न जानता। हालेलुया। अगर हमको पता चल जाए कि कल हमारी मौत ऐसी होने वाली है तो हम मौत से पहले ही मौत को गला लें। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अपनी ज़िंदगी के बारे में एक एक पल की जानकारी थी। हालेलुया। कि कब कहाँ पर क्या होने वाला है, कैसे लोग उसका ठट्टा करेंगे, कैसे मारेंगे, कैसे चाबुक मारेंगे, कैसे क्रूस पे चढ़ाएंगे, कितनी कीलें ठोकेंगे, कितने कोड़े मारेंगे, क्या कुछ कहेंगे, सब कुछ प्रभु को पता था। और इसलिए यहाँ बड़े दर्द के साथ, बहुत बोझ के साथ, बहुत तकलीफ के साथ एक इंसान होने के नाते परमेश्वर कहता है, ऐ खुदा हो सके तो ये दुख का कटोरा मुझसे दूर करिए। हालेलुया। प्रभु को इसकी प्रयोजन नहीं था, ऐसी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो इंसान था। हालेलुया। एक इंसान के लिए दर्द सहना मुमकिन नहीं था, ये नामुमकिन था, इसलिए प्रभु ने ये दुआ की। और फिर वो कहता है, ऐ खुदा तो भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। गतसमनी के बाग का ये टारगेट परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। देखता रहा, इंतजार करता रहा। परमेश्वर ने बहुत से भविष्यवक्ताओं को, बहुत से नबियों को, बहुत से विद्वानों को जगत में भेजा कि वे भविष्यवाणी को सुने, प्रभु के दासों की बातों को माने, लेकिन उन्होंने मन नहीं लगाया। और अंत में यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि ये मेरी इच्छा को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। खुदा का जो टारगेट था कि लोग फिर से अदन की वाटिका में प्रवेश करें, लोग फिर से अदन की वाटिका में आ जाए, लोग फिर से जीवन के लोक में प्रवेश करें, लोग फिर से उसी अदन की वाटिका में जिसके लिए प्रभु ने तैयार किया था उसमें प्रवेश करें। हालेलुया। और आज के दिन, आज की शाम वो स्मरण की शाम है जहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को फिर से अदन की वाटिका में लाने का काम शुरू किया। हालेलुया। और एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज इंसान अपने जीवन को बचाने के लिए, मौत से बचने के लिए अपनी सारी दौलत जो उसने कमाई है जीवन भर लगाने को तैयार है। डॉक्टर बोलेगा 20 लाख का ऑपरेशन है, कर दो भाई, मुझे बचा लो, बेच दो जमीन, बेच दो घर, बेच दो प्रॉपर्टी, सब कुछ, लेकिन मुझे बचा लो। हालेलुया। यही काम मेरे और आपके लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। उसने सब कुछ खत्म कर दिया। हालेलुया। अपना प्राण भी उसने दे दिया, अपना शरीर भी उसने दे दिया, अपना समय भी उसने दे दिया, अपना परिवार भी उसने दे दिया, अपना संपूर्ण सब कुछ जो कुछ था परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। वो इसलिए कहता है, इस संसार के सरदार शैतान का मुझ में रत्ती भर भी अधिकार नहीं। हालेलुया। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं उस संसार का हूँ। हालेलुया। और जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो भी मेरे साथ इज़राइल के 12 गोत्रों पर राज्य करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? तुम मेरे साथ जागते हो, प्रार्थना करते हो,
प्रभु को तो पता था वो कैसी मौत मरेगा, लेकिन प्रभु संगति चाहता था। प्रभु चाहता था कि लोग उसके साथ रहे, प्रार्थना करे, खुदा के राज्य में उसका साथ दे, लेकिन नहीं दिया। आज भी लोग प्रभु का साथ नहीं देते मेरे प्रिय। प्रभु के लोग प्रभु का साथ नहीं देते। साथ में तो है, यीशु मसीह के साथ बहुत लोग चलते थे और प्रभु ने स्पष्ट किया, मैं जानता हूं तुम मेरे पीछे क्यों आते हो, अपने स्वार्थ के कारण। तुमने रोटी खाई है, तुमने चमत्कार देखा है, तुमने चंगाई पाई है, तुम अपने स्वार्थ के लिए आते। आज भी वही है, लेकिन प्रभु अपने लोगों को चाहता है कि वे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की क्या करें, सेवा करें, भजन करें। पतरस भी प्रभु के साथ था। कहने को तो बड़ी बड़ी बात पतरस कहता था, असल में पतरस को परमेश्वर से प्यार तो था, लेकिन होठों से ज़्यादा था। इसलिए कभी वो उठ करके, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने वाले आता है तो उठ करके तलवार लेता है और सिपाही का कान काट देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु से प्यार करता है वो। सही बात है। और परमेश्वर बोलता है तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु। 3 बार प्रभु को पूछता है पतरस से, करता हूँ करता हूँ। तीसरी बार बोलता है क्या सच में प्यार करता है? पतरस उदास हुआ, वो जान गया समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। बोले प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। और बोलता पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे क्या करेगा, इनकार करेगा। हालेलुया। ऐसा ही प्यार था लोगों का। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का प्यार अमर है, अटल है। वो कभी नहीं चाहता कि कोई नाश हो, कोई बर्बाद हो, कोई तकलीफ में हो, कोई परेशानी में हो। हालेलुया। जैसे खुदा ने प्यार किया, उतना बड़ा प्यार तो किसी माँ का भी नहीं है। हालेलुया। एक माँ भी अपने बच्चे के लिए जान नहीं दे पाती। बाइबल ये कहती है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी न भूलूंगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। एक बार राजस्थान की घटना है, एक महिला का बेटा कुएं में गिर जाता है और लोगों ने देखा कि कुएं में बच्चा गिर गया, दौड़कर भीड़ लगाए, चिल्लाए। सारे लोग कुएं के आसपास आ गए, सब चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ। जब उस लड़के की माँ को पता चला कि मेरा बेटा कुएं में गिरा है, वो जैसे ही उसको पता चला, वो अपने घर से निकलती है, बिना ये देखे कि मैं कैसी दशा में हूँ, बिना कपड़े संभाले जैसी थी वैसे निकली और दौड़ लगाई कुएं की तरफ। और देखा कि बहुत लोग कुएं को घेरे हुए हैं, सब चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। लेकिन इस स्त्री ने बिना ये सोचे कुएं में छलांग लगा दी। हालेलुया। बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा, उसने अपने बेटे के लिए कुएं में छलांग लगा दी। और जब देखा गया, लोग देखे कि अरे एक माँ, उसी की माँ कुएं में कूद गई। लोगों की मदद से जब माँ बेटे को बाहर निकाला गया तो पता है बच्चा तो जीवित निकला, लेकिन माँ मर गई थी। हालेलुया। माँ मर गई थी लेकिन बेटा जीवित निकला। जानते हो क्यों? क्योंकि उस माँ ने पल भर के लिए उस बच्चे को पकड़कर अपने सिर पे बिठा लिया था। हालेलुया। ताकि उसके शरीर में पानी न जाए। वो मर गई लेकिन उसने अपने बच्चे की जान बचा ली। हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्रियो, मेरे प्रभु ने, आपके प्रभु ने, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए इस दुख रूपी सागर में, इस भयंकर संसार में, इस बुरे संसार में मेरे और आपके लिए छलांग लगाई। हालेलुया। क्यों? जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो बाइबल कहती है मनुष्य को सिर रखने की भी जगह नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये दुनिया क्या थी? पाप से भरी हुई थी। और यीशु मसीह इतना पवित्र था कि दुनिया में कहीं भी ऐसा पवित्र स्थान नहीं मिला कि वो किसी के घर में जन्म ले। क्योंकि मनुष्य के डेरे कैसे थे? पाप से भरे हुए थे। इसलिए वो कहाँ पैदा हुआ? कहाँ पैदा हुआ? हाँ, एनिमल के परिवार में पैदा हुआ, जानवर के घराने में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ?
जानवर चरनी में पैदा हुआ, क्योंकि उसको इससे अच्छा स्थान मनुष्यों का नहीं मिला। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जिस समय यीशु मसीह ने जन्म लिया उस समय पृथ्वी पाप से भर गई थी, और नियत समय पर प्रभु ने यीशु को भेजा ताकि वो मुझे और आपको बचा ले। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो परमेश्वर फिर से पूरी दुनिया को सदम और अमोरा बना बैठता। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल कहती है कि ठीक समय यीशु मसीह ने आकर मुझे और आपको बचाया। हालेलुया। ये वो काम था जो आदम के समय से बिगड़ गया था। अदन की वाटिका जो सूनी हो गई थी, अब वो गत्समनी की वाटिका में वो काम शुरू हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस काम को अंजाम दिया मेरे, क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयास से पाओ। हालेलुया। थोड़ा सा जीवन नहीं है। बहुत से ऋषि मुनि दुनिया में आए, बहुत से सन्यासी आए, बहुत से वक्ता आए, बहुत से भविष्यवक्ता आए, बहुत से दास सेवक आए, संत आए, सबने अच्छी बातें की है, बेहतरीन बातें की है, ज्ञान की बातें की हैं। लेकिन मेरे प्रियो आपको बताएं कि छलांग अगर किसी ने लगाई है, अगर कोई मेरे लिए मरा है, अगर कोई आपके लिए मरा है, तो वो केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। बाकी सब चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने को कूद नहीं रहा है। हालेलुया। कौन कूदा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने स्वर्ग से सीधी छलांग कहाँ लगाई है? पृथ्वी पर। हालेलुया। क्यों लगाई है? मुझे और आपको बचाने के। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं आता तो हम भी आदम की तरह हमेशा के लिए परमानेंट नरक में शिफ्ट हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने हमको बचाया, प्रभु ने हमको बचाया। रेगिस्तान की मकड़ी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, सुना हो, तो कहते हैं कि रेगिस्तान की मकड़ी के पास जब कुछ खाने को नहीं होता तो वो अपने आप को छलनी करके खुद को मार डालती है। और उसके पीछे का रीज़न क्या था? वो ऐसा करके अपने आप को मारकर अपने बच्चों को जीवित रखना चाहती थी, ताकि जब वो मर जाए तो उसका शरीर उसके बच्चे खाकर जीवित रहे। हालेलुया। यही बात मेरे और आपके प्रभु के ऊपर भी लागू होती है। यीशु मसीह कहता है मेरा शरीर वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा मांस खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस और लहू नहीं खाता पीता उसमें जीवन नहीं है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का प्यार, यह है परमेश्वर की मोहब्बत। लोग खाली पीली ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस मनाते रहते हैं, लेकिन उसके प्यार की गहराई तक जाते नहीं, उसके प्रेम की अमरता तक पहुंचते नहीं, उसके प्यार के गहरे अनुभव को लेते नहीं। होठों से आदर करते हैं। 3 बार प्रभु आते हैं, तीनों बार उनको सोते पाता है। आज भी कलीसिया की यही हाल है, आज भी विश्वासियों का यही हाल है, आज भी लोगों का यही हाल है। प्रभु चाहता है, बार बार जगाता है, भविष्यवक्ताओं को लेकर आता है, नए पास्टरों को लेकर आता है, नए दासों को लेकर के आता है, जगाता है, उठो उठो उठो, प्रार्थना करो। वो समय आ रहा है जब मनुष्य का कोई बस नहीं चलेगा। वो आफत आ रही है, वो मौत आ रही है, वो विनाश आ रहा है, वो परमेश्वर का राज आ रहा है, वो स्वर्गदूत आ रहे हैं, और वो देश देश पर सब प्रकार की दंड की आज्ञा आ रही हैं। उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। यशायाह की किताब को आप खोलें, 53 अध्याय खोलें, 10 पद को पढ़ें। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की मोहब्बत हमको ये बताती है कि हमें कैसे परमेश्वर के राज्य में बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। पढ़िए जल्दी से उस पद को। हालेलुया। स्तुति, थैंक यू जीसस। यशायाह 53 10 पद को पढ़िए। हालेलुया। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसने उसको रोटी कर दिया
हाँ, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है उसके हाथ से परमेश्वर की इच्छा, सिद्ध इच्छा, क्या लिखा हुआ, दोबारा पढ़िए उस पद को, उसके हाथ से परमेश्वर की, क्या लिखा है, यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। एक जगह लिखा सिद्ध इच्छा पूरी हो जाएगी। तो परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि आदम अमर रहे, आदम मृत्यु को न देखे, आदम मौत में न जाए, आदम पाप न करे, आदम खून न बहाए। उसकी इच्छा ये थी कि वो खुदा की संगति में रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने यही बात इंसान के लिए रखी कि उसके हाथों से परमेश्वर की क्या हो, इच्छा पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर की क्या इच्छा थी, आदम हमेशा खुदा की संगति में रहे। और आज भी परमेश्वर की यही इच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर की संगति में रहे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूँ। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा न दे, लेकिन जगत के दंड को अपने ऊपर उठा ले। हालेलुया। उसने संतों की तरह उपदेश नहीं दिया, उसने ज्ञानियों की तरह उपदेश नहीं दिया, उसने विद्वानों की तरह उपदेश नहीं दिया, परंतु उसने अधिकारियों की तरह बातें कही। हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था। उसने हमारी तरह दुआ नहीं की, है शैतान इससे निकल जा, परंतु वो अधिकारी की तरह आदेश देता था। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी था। हालेलुया। वो जीवन का अधिकारी है, मौत का अधिकारी है, स्वर्ग का अधिकारी है, पृथ्वी का अधिकारी है, नरक का अधिकारी है, आग का अधिकारी है, पानी का अधिकारी है, समंदर का अधिकारी है, वो सब आत्माओं का भी अधिकारी है। हालेलुया। परंतु वो इतना शून्य हो गया कि भेड़ की तरह चुपचाप रहा। हालेलुया। सुप्रीम होने के बाद भी सबसे नीचे गया, वही सबसे महान हुआ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा, उसकी इच्छा को क्या किया था, पूरा किया था। यीशु मसीह विराट साम्राट परमेश्वर था, पर उसने अपने फायदे के लिए स्वर्ग की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, पर उसने हर एक इच्छा को परमेश्वर की पूरा किया। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है मेरी इच्छा ये है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। हालेलुया। मेरे और आपकी इच्छा क्या है? परमेश्वर कहता है जागते रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में न हो। वे परीक्षा में पड़े और गिरे, परंतु यीशु मसीह हर परीक्षा पर जयवंत हुआ। हालेलुया। क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को क्या करने आया था, पूरा करने आया था। हालेलुया। हम भी ऐसा जिए, हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसा बढ़ें कि परमेश्वर की महान इच्छा को क्या करें, पूरा करें। और प्रभु की महान इच्छा क्या है? सिर्फ इतनी है कि तुम पाप मत करो, लेकिन पवित्रता में बनी रहो। हालेलुया। पाप न करो, लेकिन पवित्रता में बने रहो। बस इतनी सी इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं। प्रभु को आपका धन नहीं चाहिए, आपका घर नहीं चाहिए, आपकी कोई चीज़ नहीं चाहिए। प्रभु को आपका मन चाहिए, और वो मन ऐसा हो कि आप उसके साथ रहें, आप उसकी संगति करें, आप उसके साथ रहें, आप उसकी संगति करें। जैसे खुदा ने जिस इच्छा से आदम को बनाया था, वही इच्छा यीशु मसीह लेकर के आया कि मनुष्य फिर से
जीवन के वृक्ष तक पहुँचे, हालेलुया, जीवन के स्वर्गलोक तक पहुँचे, जिसके लिए परमेश्वर ने खून बहाया, हालेलुया। इस बात को समझना होगा कि जो आदम अदन की वाटिका से बाहर था, अब दूसरा आदम आया ताकि उस आदम की आज्ञाकारिता को अपने जीवन से पूरा करे और फिर उसके द्वारा हम स्वर्ग तक पहुंचने पाएं, हालेलुया। हमको गतसमनी का बाग दिया गया है। पहले आदम को अदन की वाटिका दी गई थी, लेकिन दूसरे आदम को गतसमनी की वाटिका दी गई, हालेलुया। दूसरे आदम ने भयंकर दुख उठाया, जबकि पहले आदम ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया था, हालेलुया। दूसरा आदम जीवनदायक आत्मा था, पहला स्वाभाविक था, शारीरिक था, पापी था, इसलिए दूसरे को आना पड़ा, हालेलुया। निदान वो पहले को उठा लेता है और दूसरे को नियुक्त करता है, हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नहीं हो गए, हालेलुया। परमेश्वर इस कलाम पर हमको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर करे हम उसके साथ जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, वचन के साथ चलें, वचन की सहभागिता में रहें, वचन के साँचे में ढले, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के विरोध में ना आए, किसी के विरोध काम न करें, लेकिन वचन के साथ आगे बढ़ें। परमेश्वर पिता वचन पर हमको आशीष दे, आमीन। खुदा की तारीफ करते हैं एक बार फिर परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अवसर दिया कि हम खुदा की खिदमत करने पाएँ। आप सब लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें, मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। कुछ पैर में तकलीफ है, नस की प्रॉब्लम है, परमेश्वर चंगाई दे, परमेश्वर पिता सबको आशीष दे, हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।